हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं मिस ख्याति जवेरी, आपकी होस्ट और दोस्त एंड अ प्रोफेशनल साइक टैरो कार्ड रीडर, एंजल्स कार्ड रीडर, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच आ गई हूँ एक नई लव रीडिंग के साथ। में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है विद द हेल्प ऑफ टैरो रीडिंग्स, एंजल्स गाइडेंस एंड लव मैसेजेस। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। एनर्जीज को क्लेम करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस रीडिंग, कमेंट बिलो एंड शेयर इट टू beloved and hit the bell icon to get notified regularly and stay updated. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द कार्ड्स वेरी प्रॉपरली। तो सबसे पहले अगर मैं साइन और जोडिएक्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे वोन्स एनर्जी और सोर्स एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, विच इज़ जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, और साथ ही साथ एरीज, लियो और सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो एज यू कैन सी वी हैव नाइट ऑफ वोन्स यहाँ पे। तो वो यहाँ पे एक्शन तो लेने वाले हैं पर थोड़ा सा वक्त और लग सकता है उन्हें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आ रही है, उनको स्ट्रगल्स भी आ रही है। उसके वजह से यहाँ पे वो नेक्स्ट एक्शन चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि उनकी फीलिंग्स क्या है करंटली नेक्स्ट एक्शन के बारे में, तो ही और शी इज़ फीलिंग वेरी वेरी बर्डन, डिप्रेस्ड, और वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके साथ, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर कोई डिवोर्स वाली सिचुएशन से जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली में नहीं चाहिए डिवोर्स बट लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम एनी ऑफ द रीजंस यहाँ पे, या फिर ट्विन फ्लेम सिचुएशन है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपको यहाँ पे 4 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा सुधार भी दिखने वाले हैं और आपके पास कमिटमेंट भी आने वाला है। अगर कोई डिवोर्स के रिलेटेड कुछ है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, तो डिवोर्स आपके खिलाफ जाएगा, मतलब आपका डिवोर्स रुक सकता है और यहाँ पे ऐसे कोई चेंजेस आ सकते हैं जिसमें वो स्ट्रगल फुली यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं और आपकी शादी बच जाएगी। अगर आप कोई कमिटमेंट मांगने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपको कमिटमेंट चाहिए आपके लाइफ में, तो आपको कमिटमेंट भी मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इज नो लॉन्गर गेटिंग एग्जिस्टेड इन योर करंट लाइफ, क्योंकि उनको यहाँ पे समझ में आ चुका है दैट यू आर द रियल वन। कहते हैं ना, यू आर द ओनली जेम ऑफ अ पर्सन इन देयर लाइफ। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम सिचुएशन में हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑन ऑफ होते रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, बट दैट डजंट मीन दैट ही और शी डजंट लव्स यू, दे एक्चुअली लव्स यू द मोस्ट। इसी वजह से वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो रहे हो और आपसे उम्मीद भी रख रहे हो, एंड वाइस वर्सा आप भी उनसे उम्मीद कर रहे हो और आप उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हो। तो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर के अंदर, दैट कैन बी 4 days, 40 days और 4 months, इन 3 टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कमिटमेंट देखने के लिए मिल सकती है, शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है, शादी हो सकती है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे शादीशुदा है उनके अगर लाइफ में कोई कलेश चल रहा था तो 4 महीने के अंदर सारे के सारे रिजोल्यूशंस आ जाएंगे वेर यू वुड बी एबल टू स्टार्ट योर लाइफ विद अ न्यू सेल्फ स्टार्ट, जिसमें आप यहाँ पे हैप्पीनेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द सन का कार्ड है। द सन कार्ड इज फुल ऑफ जॉय, एंथुजियाज्मेंट एंड स्ट्रेस फ्री एनर्जी with a peaceful reconciliation, get into each other यहाँ पे। साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप यहाँ पे बेबी प्लान कर रहे थे या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो एक कदम और आगे भी बढ़ सकता है। यू कैन ऑल्सो कंसीव और प्लान फॉर बेबी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे द स्टार्स आ रहा है, तो यहाँ पे द स्टार्स आपको यही बताता है कि आपके जो पर्सन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं यहाँ पे। बस ये है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन रह सकती है या हो सकती है इन कुछ महीनों के अंदर, 6 महीने के टाइम फ्रेम में कह सकती हूँ, 4 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन को आपको झेलना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब स्ट्रगल्स एंड पे आती है तो वी आर इन अ कन्फ्यूजन लेवल, वी आर नॉट एबल टू बिलीव दैट इज दिस द थिंग, is this the end of the struggle, is this the last one, we start to doubt our happiness because lifestyle ही ऐसी हो गई है। but don't worry, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है यहाँ पे। डोंट लूज योर होप, डोंट लूज योर फेथ इन लव एंड योर कनेक्शन बिकॉज इट इज़ ऑल डिवाइनली गाइडेड एंड एंजल्स आर विथ यू, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से आपके लिए कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है फ्रॉम द एंजल्स ऑरेकल कार्ड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको कोई येस नो क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मन में, सो आई जस्ट पिक द कार्ड, आप मन में रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
इन द नियर फ्यूचर। अगर आपका कोई येस नो यहाँ पे कार्ड है तो इट इज़ येस, और यहाँ पे वो नियर फ्यूचर में वो कंप्लीट हो सकता है। और जिसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे उनके लिए यही गाइडेंस है। जैसे मैंने बोला इन द नियर फ्यूचर मतलब 4 महीने के आसपास, एक्यूरेटली मैं आपको कह रही हूँ 4 महीने के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव दिखने वाले हैं आपको आपके लव लाइफ में। हो सकता है कि आपको यहाँ पे किसी और की हेल्प पूछनी पड़े, मांगनी पड़े, या फिर आपको सीख करनी पड़े, ठीक है। फिर वो यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्प हो सकती है, एंसेस्टर को आप प्रे कर सकते हो। आप यहाँ पे फिजिकली, मतलब यहाँ पे फिजिकल इन द सेंस प्रैक्टिकल लाइफ में आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को या फिर अपने पार्टनर को अप्रोच कर सकते हो, गेट रिकनसाइल्ड और टू गेट अ solution out of whatever you are going through, ठीक है। You can discuss with your family or friends or with your spirit guides, and you can just have a routine where you are having a spiritual rituals so that यहाँ पे आप practical life और spiritual life को balance कर सको, ठीक है। नमः शिवाय, हर हर महादेव। Listen to your intuition, और साथ ही साथ ना आपको आपकी intuition पे भी भरोसा करना है, क्योंकि उनका जो next action है ना वो भी intuitively ही वो लेने वाले हैं। और मैं ये देख सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं दोनों ही कॉस्मिक पावर में या फिर यूनिवर्सल पावर में, यानी कि स्पिरिचुअल पावर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, एंजल्स पे बिलीव करते हो, साथ ही साथ आप अपने एंसेस्टर्स से भी बहुत ज़्यादा अटैच थे, आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड करते हैं। तो ट्रस्ट मी, यू आर द वेरी लकी वन, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो विद अ वेरी स्पिरिचुअल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रूविंग हेल्थ आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की भी हेल्थ अभी इम्प्रूव हो रही है। और ये रीडिंग के बाद आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड इनफ एंड रिलीजिंग योर टॉक्सिक एनर्जीज आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीटली अबंडेंट रीडिंग। सो आई होप दैट एंड आई मैनिफेस्ट दैट कि आप भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें और अपने रिलेशनशिप के हेल्थ को भी इम्प्रूव करें, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ प्यारे से लव मैसेजेस। शिवाय, हर हर महादेव। मैं देख लेती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यू आर माई अदर हाफ आ गया है यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना डिसीजन ही आ चुका है यहाँ पे, जजमेंट ही आ चुका है। मतलब आप ऑलरेडी आप उन्हें अपना आधा हिस्सा मानते हो। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू मी। तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोलफुली और यहाँ पे कहते हैं ना फिजिकली अट्रैक्टेड हो और साथ ही साथ कनेक्टेड भी हो, और तो उसी वजह से यहाँ पे यू फील ग्रेट नेक्स्ट टू योर पर्सन, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं आपको। उससे पहले जल्दी से क्लेम कर दीजिए इस प्यारी सी रोमांटिक सी एनर्जीज़ को और गाइडेंस को by liking, sharing and subscribing this channel and hit the bell icon to stay updated. वो ये कहते हैं कि I love how you wrap your arms around me and how that makes me feel secure. आपके पार्टनर यही कहते हैं कि जिस तरीके से आप कडल करते हो या फिर आप उन्हें अपनी बाहों में ले लेते हो या फिर आप उनको सिक्योर फील करवाते हो, the person feels heaven. अब देखते हैं नेक्स्ट। Time just flies when we are together. आप जब साथ में होते हो तब टाइम का पता ही नहीं चलता अकॉर्डिंग टू देम। अब देख लेते हैं कुछ म्यूचुअल फीलिंग्स यहाँ पे, आप दोनों की जो म्यूचुअल फीलिंग्स जो आप दोनों ही सोच रहे हो। यू गिव अमेजिंग हग्स, जैसे मैंने बोला कुडलिंग्स, हग्स, फिजिकल टच। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। जब आप एक दूसरे के साथ होते हो आप दोनों को डर नाम की चीज़ का कोई एड्रेस ही नहीं पता, क्योंकि आप दोनों बहुत ही फियरलेस हो जाते हो, स्ट्रेंथफुल हो जाते हो। तो ये है आपकी प्यारी सी चुलबुली सी रोमांटिक सी और फुल ऑफ गाइडेंस वाली रीडिंग। आई होप आपको रिजोनेट हुई हो, रिलेट हुई हो, साथ ही साथ गाइडेंस मिली हो और आपको क्लैरिटी मिली हो। इसी के साथ अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। उससे पहले कृपया करके इस रीडिंग की एनर्जीज और वाइब्रेशंस को क्लेम करने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। साथ साथ आपको जो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे रीडिंग्स दिख रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर माय लवली सोल्स। मिलते हैं रीडिंग्स पर। हर हर महादेव।